पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम फौज भेजेंगे वहां पे फलस्तीन में, और वो जाकर इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे, और हम फलस्तीन को बचाएंगे, और हम ये कर देंगे और हम वो करेंगे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ फेंकने की आदत है तो वो कुछ ज्यादा ही है, और हम जी भर के फेंकते हैं। हम फेंकते हुए सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सुन रखा था कि सभी 56 मुस्लिम देशों ने अपने लिए एक फौज बना रखा है जिसका मुख्यालय सऊदी अरबिया में है, और पाकिस्तान के एक सेवानिवृत्त जनरल राहिल शरीफ उसके मुखिया हैं। पर जब इजराइल से लड़ने की बात हुई तो पूरी मुस्लिम सेना ही गायब हो गई है। लोग यह मजाक उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम देश की फौज तो एक केवल पेपर टाइगर है, लड़ने की बात तो दूर, यह इजराइल के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती है, इसीलिए गायब हो गई है। यह केवल दिखावे की फौज है। कैसे इस फौज की खिल्ली उड़ाई जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में, आइए आप भी सुने। तो इन तमाम ममालिक की फौज जो है तकरीबन 50 लाख के करीब फौज बनती है। आप इसराइल की फौज की तादाद देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,500 है, और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 4.5 लाख के करीब है, यानी 5 से 6 लाख हो गए। और इन सब आदाद शुमार के बाद तो मेरा सर चकरा जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है कि इतने बड़े बड़े ममालिक, इतनी बड़ी बड़ी अफवाज, तेल, मादनियात, हर तरह की ताकत से लेस होने के बावजूद भी वो आर्मी जिसकी टांगे कांप रही थी सिर्फ ये बात सुनकर कि इंडिया का जो पायलट पकड़ा था, अगर उसको ना छोड़ा गया तो उस बात के ऊपर उनकी टांगे कांप रही थी कि भारत हमला कर देगा। यही कह रही थी कि इजराइल से पंगे ना ही लेना तो अच्छा रहेगा। आपको तो पता है ना कि वो जो टांगे कांपी थी इंडिया के टाइम पे, तो इजराइल के टाइम पे तो बड़ा कुछ कांपेगा। हाथ खड़े करके ये ऐलान करते कि हम और हमारी फौजें बेहिम्मत है, बेबस है, बेमरवत है और शिकस्त खुर्द है, और हमारे असला खाने इसलिए हमारी जेर तसल्लुत मुल्कों की अवाम जो है वो सरजमीन फलस्तीन का रुख करे। बस इस एक ऐलान की जरूरत है, एक सदा काफी है। फिर देखें कि मुसलमान ममालिक में सिर्फ खवातीन शायद रह जाए, वरना खवातीन भी आगे आएंगी, नहीफ बुजुर्ग नजर आएंगे यहाँ पे, बाकी सारे के सारे निकल कर अहले फलस्तीन की मदद को पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात। और चंद लम्हों में सरजमीन अंबिया जो है और अलकुद्स को इस तरह आजाद करा के दम लेंगे कि खित्ते में आपको एक भी उनका दुश्मन नजर नहीं आएगा, ना वो बच पाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल एक ऐसी रियासत है जिसको हम लोग कहते हैं जाली रियासत है, दुनिया नहीं मानती उसको, दुनिया उसको असली रियासत मानती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसकी ताकत जो है झूठ, धोखे और इत्तेहादियों के गठजोड़ पे मबनी है। सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद करके भी नेतन्याहू जो है उसका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। पर ओआईसी की चालाकियां और तेजियां तो जरा चेक करें ना, कि कुल 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ओआईसी ने किसी भी तरह से कोई इक्तसादी बॉयकॉट नहीं किया, कोई इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं किया, ना किसी और एक्शन का मुतालबा किया, बल्कि फलस्तीन पर इजरायली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रवायती मजम्मती करारदाद मंजूर करके मामला निपटा दिया, खत्म कर दिया। अब इसराइल की मजम्मत तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ अमली इकदाम करने की जुर्रत है हमारी किसी क़यादत में? बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस नक्शे को देखें, यह नक्शा आपके लिए मैंने बनवाया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इसराइल एक चिलगोजे जितना बड़ा मुल्क है, चिलगोजे जितना, और इर्द गिर्द उसकी बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतें हैं। उनकी मुआशी और फौजी ताकत का तो हिसाब ही कोई नहीं है। उनमें टर्की है, शाम है, इराक है, लिबिया है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, सूडान, ओमान, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया की दर्जनों मुस्लिम रियासतें। अब टर्की ले लिया, टर्की बातें तो बड़ी कर रहा है, लेकिन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल कितने? 437,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल कितने? 380,000। शाम के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,000। सऊदी अरेबिया के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 2,80,000। मिस्र, इजिप्ट के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल जो 438,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 479,000। ईरान के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 6,10,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है 3.5 लाख। इराक के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 538,000। ओमान के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 1,28,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है 1 लाख। पाकिस्तान 653,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 480,000। तो अगर आप इस तादाद को इकट्ठा करें तो इन तमाम ममालिक की फौज जो है तकरीबन 50 लाख के करीब फौज बनती है। आप इसराइल की फौज की तादाद देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,500 है,
और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 4.5 लाख के करीब है, यानी 5 से 6। कि वर्तमान चीन का अस्तित्व में आने के पहले यानी 1 अक्टूबर 1949 के पूर्व चीन पर मुख्य रूप से चाइना नेशनल पार्टी का शासन था। उसके लोग जब कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ नहीं पाए तो भागकर चीन से ताइवान नामक एक द्वीप पर आ गए जो खाली पड़ा था, और वहीं पर एक नए देश की स्थापना हुआ जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान कहा जाता है। इसी कारण अभी तक चीन ताइवान को भी अपना ही हिस्सा मानता है और उसको हड़प लेने के लिए आए दिन प्रयास करते रहता है, पर ताइवान ने जो विकास किया है वह भी एक कीर्तिमान है। तीसरा देश भारत, जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ और आज तरक्की के मार्ग पर बढ़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यह भी विकास की राह पर चला, पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ युद्ध करने के लिए अमेरिका को एक साथी की तलाश थी और उसे पाकिस्तान के रूप में साथी मिल गया। उसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद देना शुरू किया। पाकिस्तान यह समझ बैठा कि यह आर्थिक मदद सदैव अमेरिका द्वारा जारी रहेगा, और फिर यहीं से पाकिस्तान का भटकाव चालू हुआ जो आज तक जारी है। और आज स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान कर्ज के दलदल में इतना जकड़ गया है कि शायद वही निकल पाए। लेकिन 1945 से 1950 के कालखंड में एक और देश का जन्म हुआ, वह देश है इजराइल। इसे 14 मई 1948 को अस्तित्व में माना गया। इजराइल ने चाहे रक्षा का काम हो या राजनीतिक प्रभाव हो, चाहे आर्थिक तरक्की हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, ऐसी तरक्की किया है जो बेमिसाल है, इसका कोई जोड़ नहीं। जबकि इसका क्षेत्रफल मात्र 22,145 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी आबादी 90.5 लाख ही है, जो अपने उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ 42 लाख और क्षेत्रफल 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम आबादी, इतना कम क्षेत्रफल और जन्म 1948, इसके बाद जो तरक्की किया है कि विश्व के सारे लोग इससे लोहा लेने में एक बार सोचते हैं। हालांकि अभी भारत से इसकी बहुत ही घनिष्ठता बनी हुई है। आपको यह भी बताते चले कि आज की चर्चा में इसी इजराइल का पैलेस्टाइन पर आक्रमण के कारण हुआ है और सारे मुस्लिम देश खामोश बने हुए हैं। इसका कारण क्या है? वह है इजराइल का प्रभुत्व। आज के लिए बस इतना ही।